हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द रॉयल गिफ्ट। रॉयल कहते हैं शाही, गिफ्ट कहते हैं तोहफे को। तो द रॉयल गिफ्ट यानी कि शाही तोहफा। तो ये था हमारा टाइटल, इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ पुअर ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड सेड। वंस का सेंस होता है एक दफा या एक बार। अ पुअर ब्राह्मण तो एक गरीब ब्राह्मण। वेंट वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गया टू द किंग राजा के पास। एंड सेड और कहा, यूअर मजेस्टी ए महाराज। यूअर मजेस्टी का मतलब होता है ए महाराज। लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, आई ड्रीम्ड दैट यू हैव बीन क्राउन्ड एज द किंग ऑफ द किंग्स। आई ड्रीम्ड, ड्रीम की सेकंड फॉर्म है ड्रीम्ड, जिसका मतलब होता है ख्वाब देखना। तो मैंने ख्वाब देखा, दैट के यू हैव बीन क्राउन्ड कि तुम्हें क्या किया गया है, क्राउन्ड किया गया। यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यूज किया गया है। तो तुम्हें क्राउन, क्राउन का मतलब होता है किसी को ताज पहनाना। तो आपको ताज पहनाया गया है एज द किंग, राजा के रूप में, ऑफ द किंग यानी कि राज्यों के राजा के रूप में आपको ताज पहनाया गया। ऐसा मुझे जो है ख्वाब आया या मैंने ख्वाब देखा। द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर दिस। द किंग जो राजा था, फेल्ट उससे महसूस हुआ। फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, जिसका मतलब होता है लगना, महसूस होना। तो उसे यानी कि महसूस हुआ, वेरी हैप्पी, उन्हें उसने बहुत ही अच्छा यानी कि खुशी महसूस की। टू हियर दिस ये सुनकर। ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, उसने दिया 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण। तो 1000 गोल्ड कॉइन 1000 सोने के जो सिक्के हैं, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, तो जो 1000 सोने के सिक्के हैं वो दिए टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण को। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट एंड लेफ्ट द पैलेस। द ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण था, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, तो उसने कबूल किया। सेकंड फॉर्म में द रॉयल गिफ्ट, जो शाही तोहफा था उसको कबूल किया। एंड लेफ्ट और रवाना हो गया द पैलेस यानी कि जो महल था, पैलेस कहते हैं महल को, और महल से रवाना हो गया यानी कि वहां से चला गया। ऑन द वे होम, ऑन द वे होम का मतलब होता है घर के रास्ते पर। तो घर के रास्ते पर ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट। ही पास थ्रू, थ्रू का मतलब होता है में से, यानी कि पास का मतलब होता है गुजरना, तो पास थ्रू का मतलब होता है में से गुजरना। तो वो गुजरा अ फॉरेस्ट, तो एक जंगल में से गुजरा। ही वॉज बिजी, वो बिजी था, बिजी का मतलब होता है मसरूफ होना, तो वो मसरूफ था काउंटिंग गिनने में, द कॉइन्स सिक्कों को। व्हेन जब, वन ऑफ देम उनमें से, यहाँ पे जो वन ऑफ देम यानी कि सोने के सिक्कों की बात की जा रही है कि वन ऑफ देम यानी कि सोने के सिक्कों में से एक फेल, सेकंड फॉर्म है वो गिर गया। एंड रूल्ड, और रूल का मतलब होता है लुढ़क जाना, और लुढ़क गया इनटू द थिक अंडरग्रोथ, जो यानी कि घनी झाड़ियां थी उनमें वो लड़क गया। दोबारा देखते हैं, ही वाज बिजी काउंटिंग द कॉइन्स यानी कि वो सोने के सिक्के जो है उनको गिनने में मसरूफ था। व्हेन वन ऑफ देम फेल, जब उनमें से एक गिरा। एंड रूल्ड इनटू द थिक अंडरग्रोथ, और वो जो झाड़ियां थी उनमें क्या हो गया, लुढ़क गया। He searched for it for hours and soon it was evening. He searched for, यहाँ पे search for की सेकंड फॉर्म है searched for, जिसका मतलब होता है तलाश करना। तो उसने तलाश की इसकी for hour घंटों तक, and soon और जल्दी ही it was evening ये शाम हो रही थी। तो यहाँ पे was के साथ verb की फोर्थ फॉर्म है। जब was या verb के साथ verb की फोर्थ फॉर्म लगती है यानी कि ing लगती है, तो वो अगर was verb के साथ तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो उसने यानी कि घंटों तक उसकी
उसकी तलाश की और जल्दी शाम हो रही थी। द किंग पास्ड बाई द वुड्स ऑन अ वॉक। द किंग यानी कि जो राजा था, पास वो गुजरा, पास बाई का मतलब होता है गुजरना, तो वो गुजरा बाय द वुड्स यानी कि वुड्स यहाँ पे जंगल के लिए, तो वो जंगल के पास से गुजरा। ऑन अ वॉक यानी कि वो पैदल चल रहा था, सैर पर था, तो उसने यानी कि इसका जंगल में से गुजर हुआ। विन जब ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, जब उसने क्या किया, देखा। सा का मतलब होता है देखना, सी की सेकंड फॉर्म है, तो उसने देखा डैट के द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, हैड बीन सर्चिंग, वो तलाश कर रहा था फॉर अ क्वीन सिंस मॉर्निंग, यानी कि जो कोइन सिक्के हैं उनकी, उस जो एक सिक्का गिरा था उसकी तलाश कर रहा था सुबह से। द किंग टुक अवे द बैग ऑफ गोल्ड क्वींस एंड सेड, द किंग जो राजा था, टुक अवे, टेक अवे का मतलब होता है यानी कि ले लेना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टुक अवे, उसने ले लिया द बैग, जो बैग था ऑफ गोल्ड क्वीन यानी कि सोने के सिक्कों का जो बैग था उसे वापस ले लिया। एंड सेड, और कहा, यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे फॉर जस्ट फाइंडिंग अ सिंगल गोल्ड क्वीन। यू हैव वेस्टेड, तुमने क्या किया है, जाया कर दिया है। वेस्ट का मतलब है जाया करना, लेकिन यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो तुमने जाया कर दिया है योर एंटायर डे, यानी कि तुम अपना पूरा दिन तुमने जाया कर दिया है। फॉर जस्ट फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब होता है ढूंढना, तो सिर्फ ढूंढने में अ सिंगल गोल्ड क्वीन, तो एक यानी कि सोने के सिक्के को ढूंढने के लिए तुमने अपना सारा दिन जो है वो क्या कर दिया है, जाया कर दिया है। अ ग्रेडी मैन लाइक यू डज नॉट डिजर्व दिस। अ ग्रेडी मैन यानी कि एक लालची आदमी, ग्रेडी का मतलब होता है लालची, तो एक लालची आदमी लाइक यू तुम्हारी तरह, डज नॉट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करता। डिजर्व का मतलब होता है यानी कि लायक समझना, यानी कि उसका हकदार होना, तो एक लालची आदमी तुम्हारी तरह इसका क्या नहीं हो सकता, डज नॉट डिजर्व दिस, वो इसका हकदार नहीं हो सकता। बट द क्लेवर ब्राह्मण सेड, लेकिन जो क्लेवर ब्राह्मण था, क्लेवर का मतलब होता है होशियार, तो जो होशियार ब्राह्मण था उसने क्या किया, सेड कहा, योर मजेस्टी ए महाराज, आई वॉज सर्चिंग द क्वीन बिकॉज आई वॉन्ट नो वन टू स्टेप ऑन अ रॉयल गिफ्ट। आई वॉज सर्चिंग, यहाँ पे जो है वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कि आई एन जी का यूज किया गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो आई वॉज सर्चिंग, तो मैं तलाश कर रहा था द क्वीन सिक्के की, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट, मैं चाहता था, नो वन कि कोई भी ना करे क्या, टू स्टेप, वो कदम रखे, ऑन अ रॉयल गिफ्ट, शाही तोहफे पर। तो उसने क्या किया, आई वॉज सर्चिंग द क्वीन, यानी कि मैं जो सिक्का था उसकी तलाश कर रहा था, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट, मैं चाहता था, नो वन टू स्टेप ऑन अ रॉयल गिफ्ट, के कोई भी जो है वो शाही तोहफे पर कदम ना रखे। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, जो राजा था वो वॉज इम्प्रेस्ड, वो मुतासिर हुआ, बाय द क्लेवर रिप्लाई, तो किससे, होशियारी वाला जो जवाब था, रिप्लाई, उससे वो मुतासिर हुआ। एंड रिटर्न, और वापस कर दिया, रिटर्न की सेकंड फॉर्म है रिटर्न, तो वापस कर दिया द बैग ऑफ क्वीन टू हिम, तो जो सोने का यानी कि जो सिक्कों का बैग था वो वापस कर दिया उस ब्राह्मण को। अब इसका जो मोरल है वो है, डोंट लूज यूर कूल इन अ सिचुएशन ऑफ लॉस। डोंट लूज यानी कि मत खो दें, यूर कूल यानी कि अपना आप मत खो दें, इन अ सिचुएशन यानी कि ऐसी हालत में, ऑफ लॉस यानी कि जहां पे नुकसान हो, उस हालत में अपना आप मत खो दें। सो दिस इज द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।